नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। दोस्तों, क्या आप डॉक्टर बनने के लिए मेहनत नहीं बल्कि सिर्फ एक मौका ही काफी है? क्या आने वाले समय में मरीजों की जान एक ऐसे सिस्टम के भरोसे होगी जहां योग्यता से ज्यादा सीट भरना जरूरी हो गया है? यही डर आज धीरे धीरे लोगों के मन में घर कर रहा है। देश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नीट पीजी के एडमिशन नियमों में हालिया बदलाव के तहत क्वालिफाइंग कट ऑफ को इतना नीचे लाया गया है कि कुछ मामलों में ये शून्य या नेगेटिव तक पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब है कि बहुत कम अंक लाने वाले छात्र भी अब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला हो सकते हैं। सरकार का तर्क साफ है कि खाली पड़ी सीटों को भरना जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस प्रक्रिया में हम गुणवत्ता यानी क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं? अब इस फैसले पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह की ओर से आई है। उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम का विरोध किया है और इसे जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। उनका कहना है कि अगर कोई छात्र 800 में से सिर्फ 4 या 10 अंक हासिल करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी विषय पर पकड़ बेहद कमजोर है। ऐसे में अगर वही छात्र आगे चलकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है, तो मरीजों के इलाज की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। ये मुद्दा सिर्फ एक बयान या राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से के जड़ से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सिर्फ एक पेशा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक जिम्मेदारी है जहां छोटी सी भी गलती किसी की जान ले सकती है। ऐसे में अगर न्यूनतम योग्यता के मानकों को इतना नीचे कर दिया जाए, तो ये पूरे सिस्टम पर लोगों का भरोसा कमजोर कर सकता है। हालांकि सरकार की मजबूरी को भी पूरी तरह नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। हर साल बड़ी संख्या में पीजी मेडिकल सीटें खाली रह जाती है, खासकर निजी कॉलेजों में। इन सीटों का खाली रहना न सिर्फ संस्थानों की बर्बादी है, बल्कि देश में डॉक्टरों की कमी को भी बढ़ाता है। इसीलिए सरकार ने एक व्यवहारिक समाधान के रूप में कट ऑफ को कम करने का रास्ता चुना। लेकिन सवाल अब ये बन रहा है कि ये सही और टिकाऊ सावधान समाधान है या सिर्फ एक अस्थायी उपाय। देखिए, इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है, शिक्षा में असमानता। भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या सीमित है और वहां प्रवेश बेहद कठिन है। बल्कि निजी कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा है कि आम छात्र वहां दाखिला लेने की सोच भी नहीं सकता। ऐसे में कई बार योग्य छात्र सिर्फ आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं और सीटें खाली रह जाती है। तो अगर सरकार सच में समस्या का समाधान चाहती है, तो उसे फीस नियंत्रण, छात्रवृत्ति और मेडिकल शिक्षा के विस्तार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ कट ऑफ कम कर देने पर। राजनीतिक नजरिए से भी ये मुद्दा काफी दिलचस्प है। आर के सिंह का खुलकर विरोध करना ये दिखाता है कि ये मामला सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के अंदर भी मतभेद मौजूद है। उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, जो ये संकेत देता है कि कई बार बड़े और संवेदनशील मुद्दे भी राजनीतिक प्राथमिकताओं में पीछे रह जाती है। तो आखिर में ये बहस हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के सामने खड़ी करती है। क्या हम एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं जहां हर डॉक्टर पर हमें पूरा भरोसा हो, या फिर एक ऐसी व्यवस्था जहां मानकों को इतना लचीला बना दिया जाए कि भरोसा ही कमजोर पड़ जाए? सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो इस फैसले पर दोबारा सोच विचार करे। सीट भरना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों की सुरक्षा और सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना। तो अगर आज इस संतुलन को नजरअंदाज किया गया, तो इसका असर आने वाले कई वर्षों तक देश को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा,
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।